भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया। हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। वहां पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है, हमने इसका नाम प्रयागराज किया। और फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता, अगर यहाँ पर सेना की क्षमता भाग्यनगर। भले ही उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के सवालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुबान पर सन्नाटा छा जाता हो, लेकिन जब बात आती है नई जगहों के नाम तलाशने की तो उनका कोई सानी नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद का नाम बदलने की बात क्या कही? हर तरफ एक ही चर्चा है कि क्या हैदराबाद का पुराना नाम भाग्यनगर था, और अगर था तो कब था। दरअसल इस बात को लेकर जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। वेबसाइट indiatravelsTimes.com में छपी लेख के अनुसार सन 1590 में कुतुब शाही वंश के शासक सुल्तान मोहम्मद कुली ने अपनी प्रेमिका भागीरथी के नाम पर इस शहर का नाम रखा था। दरअसल लेख के अनुसार मुगल इतिहासकारों के मुताबिक भागीरथी को देख और उनकी आवाज को सुनकर सुल्तान मोहम्मद कुली मंत्रमुग्ध हो गए और उन्हें आधिकारिक तौर पर अपनी धर्मपत्नी बना लिया। और जिस हैदरा महल में वो रहती थी उनके नाम पर ही बाद में शहर का नाम हैदराबाद कर दिया गया। गनीमत है कि इस कहानी के जरिए किसी नेता ने अभी तक हैदराबाद में लव जिहाद का मुद्दा नहीं उठाया है। वहीं समाचार एजेंसी डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक सन 1591 के दौरान अब के हैदराबाद क्षेत्र उस वक्त गोलकोंडा हैदराबाद के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे गोलकोंडा की आबादी काफी तेजी से बढ़ने लगी, जिसके मद्देनजर एक नया शहर उस इलाके में बसाया गया जिसे हैदराबाद का नाम दिया गया। इतिहासकारों के मुताबिक इस शहर का नाम भागीरथी के नाम पर कभी नहीं पड़ा। हैदराबाद के नामकरण को लेकर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मौजूद HK शेरवानी सेंटर फॉर डेक्कन स्टडीज की प्रोफेसर सलमा अहमद फारूकी ने बताया कि भारत के इतिहास को बड़े ही बारीकी से समझने वाले एक फ्रांसीसी यात्री के मुताबिक गोलकोंडा किले के आसपास खूबसूरत बाग हुआ करता था, जिसकी वजह से बाग नाम काफी प्रसिद्ध हो गया। यही वजह है कि हैदराबाद के साथ हमेशा बाग शब्द का जिक्र किया गया, जिसके चलते इसे बागनगर भी कहा जाने लगा। बताया ये भी जाता है कि कुतुब शाह डायनेस्टी और सुल्तान मोहम्मद कुली के मद्देनजर छपी किस्से कहानियों में भाग्यनगर का नाम लिया जाता रहा है। डेक्कन क्षेत्र के सुप्रसिद्ध जानकार मिस्टर हासिफ जाफरी के मुताबिक मोहम्मद कुली, कुतुब शाह और भागीरथी का रिश्ता एक काल्पनिक पात्र से ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि तकरीबन 69 लाख आबादी वाला शहर हैदराबाद के लोगों की तकलीफ़ों को सुनने समझने की फुर्सत शायद ही किसी राजनीतिक पार्टी के पास है। नई दिल्ली में मौजूद रिसर्च संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज़ के एक रिसर्च के मुताबिक हैदराबाद के 40% वोटर्स की ज़िंदगी गुर्बत में कट रही है, जहां उन्हें खाने के लिए भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दरअसल हैदराबाद शहर के अंदर विकास की कमी को लेकर सवाल तेलंगाना राष्ट्र समिति और AIMIM से भी पूछे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछली बार 150 म्यूनिसिपल सीटों में 99 सीटों पर TRS की जीत हुई थी, वहीं 44 AIMIM को मिले थे। लेकिन अभी भी ग्रेटर हैदराबाद के लोग अच्छी सड़कों के लिए तरस रहे हैं। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 24 के लिए।